राधे राधे मित्रों, सभी का साहित्य के पंचरत्न में स्वागत है। कल छत्तीसगढ़ का सेट एग्ज़ाम हुआ है, उसका द्वितीय पेपर यानी कि हिंदी का यहाँ पे हम लोग हल देखने वाले हैं, उत्तर। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो दिया हुआ है निम्नलिखित स्वरों को उनकी विशेषताओं से जोड़िए। तो विशेषताओं से जोड़ना है, जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ है, कैसा है ये? संवृत्त है। मिलाते जाइएगा आप लोग। जो बड़ा ऊ है वो कैसा है? संवृत्त है। ठीक है, उसके बाद आ हमारा हो जाएगा विवृत। ठीक है, ए हो जाएगा अर्ध विवृत और ई, ठीक है, यानी कि बचा हुआ है अर्ध संवृत्त। तो देखिए ए का 4 कहाँ पे है? सिर्फ एक ही मिल रहा है, बी में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते जाइए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 दिया है, संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो सभी को पता है जो हमारा प्रावधान किया गया है राजभाषा संबंधी वो 343 से 351 में किया गया है। प्रथम प्राकृत के नाम से जाने वाली भाषा, प्रथम प्राकृत के नाम से जाने जाने वाली भाषा का नाम बताना है यहाँ पे। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश होता है, तो प्रथम प्राकृत कौन है? पाली है। ठीक है, इसमें समझ देखिए, कुछ कुछ गलत भी हैं यहाँ पे जिन्होंने आंसर किया है। ठीक, हम आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। मानक भाषा से तात्पर्य क्या है? तो मानक भाषा से तात्पर्य परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 5वें पे। गीता अच्छा गाती है, एक शब्द दिया हुआ है, गीता अच्छा गाती है। तो इसमें से अच्छा पूछा है ना? अच्छा किस प्रकार किस कोटि का प्रकार निभा रहा है? तो यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे। स्वरित में सुर की स्थिति होती है, स्वरित। ठीक, तो स्वरित क्या होता है? समभाव से स्वरों का होने वाला उच्चारण, यानी कि न नीचे न ऊपर, तो सी हो जाएगा छठे का। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जिससे हुआ, किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का हुआ है ना, तो ये सब अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का। ठीक है, डी हो जाएगा। बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंक भाषा। ठीक, सुमेलित करना है यहाँ पे, फटाफट बता रही हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे समास मिलान करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। तो दाल भात, ठीक है, दाल और भात, जहाँ पे जोड़िए बन रहा अपना एक द्वंद्व समास हो जाएगा। 1 का 4 देखते हैं, 1 का 4 किसमें? सिर्फ एक ही में है, तो आंसर कर देंगे। फिर भी देख लेते हैं। चरण कमल, तो ये हो जाएगा चरण कमल अपना क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, और जनक सुता, जनक सुता ये हो जाएगा तत्पुरुष, और पंचनद यानी गिनती वाला है, तो ये हो जाएगा द्विगु। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलेंगे 10वें नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रश्न पूछा है जो कौन सी लिपि वो सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पे। तो सुलिपि, श्रुतलिपि और श्रीलिपि होता है यहाँ पे, आकृति सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, देखेंगे सरस्वती के पत्रिका है ना, सरस्वती पत्रिका जो द्विवेदी युग में आया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं थे? तो श्याम सुंदर दास जी भी थे। ठीक है, पहले यही कर रहे थे। माहिर प्रसाद द्विवेदी फिर 1903 से करना शुरू किए। गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं थे। पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी ने भी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11वें का आंसर सी। 12 देखेंगे, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, विष्णु भाकर ने लिखा है। चलेंगे 13 नंबर का प्रश्न, ये मिलान वाला है। ठीक है, चंदायन, चंदायन लिखा है मुल्ला दाऊद ने, एक मिला लिए तो सब बन जाएगा। देखिए एक ही में 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हंसावली किसका है? असाइद का है। ठीक है, बी का 3 देखिए है इसमें 3। मृगावती कुतुबन का, और माधव और कामकंदला गणपति का है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
रहीम ने नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो ये हो जाएगा रस मंजरी, नंददास के रस मंजरी के आधार पर। ये सही आंसर होगा सी। यहाँ फिर मिलान करना है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो दिया हुआ है चारण काल, बीजोपन काल, आदिकाल, सिद्ध, सामंत काल। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये, लड्डू क्वेश्चन था। सबों ने इसको पढ़ा होगा शुरू से ही, है ना। तो चारण काल कौन कहेंगे, ग्रेसन कहेंगे। देखिए एक का दो जगह में दिया हुआ है, डी में भी दिया हुआ है, ए में भी दिया है, ठीक है। देखते हैं और आगे। बीजोपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो बी का 3 देखते हैं, बी का 3 किस किस में है? तो 2 में, सभी में दिया हुआ है ना, 3 में दे दिया है। तो आगे फिर देखते हैं। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो सी का 4 देखते हैं, तो इसी में है, सी में 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक। और सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। चलेंगे। मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में जिनका नाम नहीं है, कौन नहीं थे इसमें? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, ठीक है। चलेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलेंगे 18वें नंबर पे। समानांतर कहानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कमलेश्वर को। लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहित तो मेरे कवित्त बनावत, ये घनानंद जी का है, डी हो जाएगा 19 का। निम्नांकित कवियों में कौन पुष्टि मार्गीय नहीं है? ठीक, पुष्टि मार्ग में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो हित हरिवंश दास जी इसमें नहीं है पुष्टि मार्गीय। आगे चलेंगे। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो मम्मट की है काव्य प्रकाश। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये किसका है? शुक्ल जी का। कविता क्या है से है ये, देख लीजिएगा। चलेंगे 23 नंबर के प्रश्नों की ओर। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन, चलिए 23 नंबर का प्रश्न मिलान दिया था, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, यानी कि इसमें आपको बोनस मिल सकता है। देखिए आनंदवर्धन का तो ध्वनि संप्रदाय है, वामन का रीति है, क्षेमेंद्र का औचित्य, मम्मट का वक्रोक्ति सिद्धांत नहीं है। वक्रोक्ति किसका है? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ये कुंतक का है, ठीक। चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रंथ दिया हुआ है और उसके रचनाकार दिए हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं। काव्यालंकार किसका है? भामा का। तो 1 का 2 देखिए, 1 का 2 तो 2 में दिया है, ठीक है। देख लेते हैं। उसके बाद साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ जी का, यानी कि बी का 4। देखिए बी में 4 किस में? तो ये यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। सी को भी देख लेते हैं। काव्यानुशासन है हेमचंद का और ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन का। चलेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, को घटी ए वृषभानु जावे हलधर के वीर पद में कौन सी वक्रता है? ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी वक्रता? पद पूर्वार्ध वक्रता, ठीक है। पद पूर्वार्ध वक्रता के भी प्रकार होते हैं, रूढ़ि वक्रता, पर्याय वक्रता, ऐसे। तो यहाँ पर्याय के अर्थ में आया, जैसे कि वृषभानुजा शब्द आया है ना। तो एक वृषभानुजा हम लोग किसके अर्थ में लेते हैं? वृषभानु की पुत्री। वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधा, ठीक। और 2 अर्थ में आया है वृषभानु। और उसके बाद लेते हैं एक वृषभ की अनुजा, यानी कि गाय, ठीक है। तो पर्याय, जो पर्याय वक्रता होता है पद पूर्वार्ध के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा पद पूर्वार्ध। चलेंगे 26 नंबर का प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय की बात रस निष्पत्ति के संदर्भ में किसने की? तो शंकुक ने की है। प्रतीयमान शब्द का संबंध किस ध्वनि से, किस सिद्धांत से है? तो ये ध्वनि सिद्धांत से है, ठीक है। चलेंगे शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? तो ये भामा का है। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, देख लेते हैं। अनुमितिवाद किसका है? भुक्तिवाद किसका है? ठीक है। तो अनुमितिवाद किसका है? 1 का हो जाएगा सी, यानी कि 3, 1 का 3। तो एक ही में दिया हुआ है, तो ऐसे ही आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पे। फिर भी देख लेते हैं आगे। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का है। उत्पत्तिवाद किसका है? देखिए यहाँ पे भी आंसर, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, 2 में दिया हुआ है 4, ठीक है। उत्पत्तिवाद यहाँ पे लोलट का हो जाएगा और व्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। तो इसमें भी आप लोग
बेड लगा सकते हैं, है ना, जहाँ जहाँ क्वेश्चन गलत है। ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नलिखित में से किस आचार्य ने किया था? ठीक, तो ये हो जाएंगे महिम भट्ट। महिम भट्ट ने किया था ध्वनि सिद्धांत का खंडन। चलेंगे 31 नंबर की प्रश्न की ओर। किस दर्शन में यथार्थ समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तराधुनिकतावाद। उत्तराधुनिकतावाद में यथार्थ समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है। आगे दिया हुआ है रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने हैं? तो 4 चरण हो जाएगा। और 4 चरण कौन कौन से हैं? एक तो मानते हैं 1857 के संग्राम, यानी कि जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसके बाद भारतीय युग मानते हैं, द्विवेदी युग मानते हैं, और छायावाद एवं निराला के साहित्य को मानेंगे। ठीक है, रामविलास शर्मा। तो ये 4 चरण मानते हैं निराला जी। आगे दिया हुआ है रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? राम मनोहर लोहिया की है। इन्होंने किया था रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना। चलेंगे मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कौन सी कृति नहीं है? तो महाभोज नहीं है। शेखर एक जीवनी भी है, सुनीता भी है, जहाज का पंछी जो इलाचन जोशी का ये भी है, सुनीता जैनेन्द्र का है, ये तो जानते ही हैं अज्ञे का। ठीक, महाभोज नहीं है। भारतेंदु हिंदी की जाति परंपरा के संस्थापक हैं, ये कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा जी का है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 36 की ओर। सभी मिला लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलेंगे अपने अपने पिंजरे मोहनदास नामेश का है। देख लेते हैं किसमें दिया हुआ एक का 2, तो इसी में दिया हुआ। आगे और भी देख लेते हैं। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो यही हो जाएगा। सी का 1 मिला लीजिए, सुशीला टागभौरे या मूर्धइया तुलसीराम का। चलेंगे प्रश्न नंबर 37 की ओर। समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु हैं? ठीक, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, तो ये अम्बेडकर दर्शन है। ये बात संविधान में कही गई है और इसका आंसर हो जाएगा अम्बेडकर। ठीक, अम्बेडकर दर्शन से सुमेलित करना है। यहाँ पे विभिन्न क्या हुआ है, समाज दिया हुआ है, उसके संस्थापक। ठीक, तो ब्रह्म समाज के कौन है? राजा राम मोहन राय। 1 का 3 किस में है? देख लेते हैं। ठीक है, 1 का 3 एक ही में दिया हुआ है, बहुत इजी हो गया। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1 का 3 है। तो मिला लीजिए इसको। और सत्यशोधक समाज कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फूले। और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे। चलेंगे प्रश्न नंबर 39। यदि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित किया जाना है तो वे हैं समानता और समृद्धि। ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का, याद कर लीजिएगा। चलेंगे निम्नांकित में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, ये छायावादोत्तर के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के ये कवि हैं। मैथिली शरण गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये सभी द्विवेदी युग के हैं। एक कथन दिया हुआ है करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है। किस छायावादी रचनाकार का आत्मकथन है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, गीत फरोश कविता में फरोश शब्द का क्या अर्थ है ना? तो फरोश, गीत फरोश यानी कि विक्रेता, बेचने वाला। चलेंगे 43 क्वेश्चन। एक दिया हुआ है यहाँ पे पद, नैना अंतरी आव तुम ज्यो नौ नैन झपेऊँ, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊँ। तो ये कबीर का है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो लोक सेवक के रूप में। यहाँ पे जो राधा कृष्ण दोनों लोक सेवक के रूप में सामने आए हैं। पृथ्वीराज रासों के अध्यायों को का विभाजन हुआ है तो समय से, है ना, समय कहा गया है अध्यायों को वहाँ पे पृथ्वीराज रासों में। चलेंगे एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। आत्मकथन किस कवि का है? तो ये धूमिल का है, याद रखेंगे। ठीक, 47 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कौन सी कविता नागार्जुन की नहीं है? तो भूल गलती नहीं है, किसकी है? ये मुक्तिबोध की। कालिदास, खुरदुरे पैर, मनुष्य हूँ, ये सब किसकी है? नागार्जुन की।
अष्टछाप के कवियों में किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग पर काव्य नहीं रचा? तो कुंभन दास ने नहीं रचा है। चतुर्भुज दास का भी मिल जाएगा, परमानंद दास जी का भी, सूरदास जी का भी भ्रमर गीत संबंधित रचना। प्रश्न नंबर 49 है, दिया हुआ है कामायनी का कर्म है भाव वृत्ति, कर्म वृत्ति तथा ज्ञान वृत्ति की सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि है। ये कथन कौन से लेखक का है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा किसकी है। ये नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है। चलेंगे, ये है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सौबंधियों आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी ने कहा था जयसिंह को, ठीक है, और प्रसन्न होकर इनको कुछ पुरस्कार भी दिए थे ये जयसिंह इनको। वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय चरित्र वाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था? तो वात्स्यायन वंश में हुआ था। निम्नांकित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ मिलान करना है। 52 नंबर का प्रश्न देखिए। तो दिया राग दरबारी में कौन है? शनिचर है, तो एक ही में ये दिया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत हैं, बी का 4। तमस में कौन है? लीजा है, और वाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका। ये हो गया। चलेंगे प्रश्न नंबर 53, पार्वती और मिश्रानी किस उपन्यास के पात्र हैं? इसमें कई लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं, ठीक है। पार्वती को देख के तो ये देवरानी जेठानी की कहानी में सुखदेई थी ना, मिश्रानी के साथ पढ़ना, जो मिश्रानी थी उनके पास पढ़ने जाया करती थी। गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण? तो 36 प्रकरण हैं। ये दिया हुआ है, सदगुरु सेवा सत्य करी माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो जो गुरु वचन निहार। तो ये मैलांचल से है। बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलासफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। तो ये गोदान का है। रेत समाधि उपन्यास किसका है? गीतांजलि श्री। इस पर कुछ पुरस्कार मिला था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। डेरा चट्टा गांव में बसे हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा, जो आपकी सिलेबस में लगा हुआ है। नरक कुंड में वास, यह किस उपन्यास का दूसरा खंड है? तो धरती धन्ना अपना का। तमस उपन्यास उसको साहित्य अकादमी कब मिला था? 1975 को मिला था। ये 1973 में लिखा गया था। दुलाई वाली कहानी में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की घटना को केंद्र में रखा गया है? तो ये काशी से इलाहाबाद, काशी यानी कि बनारस, जो बंसीधर के ससुराल होता है और इलाहाबाद के रहने वाले होते हैं, तो ससुराल गए होते हैं, वहीं से वापसी होती है, उनके मित्र आने वाले होते हैं, नवल किशोर। देखेंगे कोसी का घटवार कहानी में गुसाई कितना आटा लक्ष्मा के आटे में मिला देता है? तो 2-2.5 सेर, ये जिक्र आया है 2-2.5 सेर का कहानी में। परिंदे कहानी की नायिका लतिका किस स्कूल में शिक्षिका है? तो कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में। 64 नंबर का प्रश्न है, जनेंद्र की कहानी को क्रम से लगाना है। तो फांसी हो जाएगा, फिर वातायन, नीलम देश की राजकन्या, फिर एक रात। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पेप्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा। खिदमत के लिए किस कहानी की उक्ति है ना? ये किस कहानी की उक्ति है? तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे, जब इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे जाते रहते हैं तो बोलते हैं अपने किसी अधिकारी को कि देखना उनकी बीवी जो वो गर्भवती रहती है ना, तो बोलते हैं कि देखना उनको, है ना, डिलीवरी के समय। तो यही जो उनका गफूर रहता है वो यही कहता है कि आप चिंता ना करिए, मकान पत्नी को भी भेज दूंगा, ऐसे करके ये बोलते हैं, ठीक। ये हास्य व्यंग्यपरक कहानी है। राही कहानी में राही किस जुर्म में जेल में बंद होती है? तो अनाज चोरी करने के जुर्म में। कितनी मुट्ठी अनाज चोरी करती है उसको आप लोग लिख के बताइएगा। चिप की दावत में चिप किसके घर दावत पर जाता है? तो सामनाथ के घर में, ठीक, सामनाथ के घर में जाता है। मिलान करेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 68 है। यहाँ पे कुछ सन मिस्टेक दिया है, आप लोग इसको बैड लगा सकते हैं, है ना। इसमें आपको बोनस मार्क मिल सकता है, जैसे कि मैं हार गई का समय तो ठीक है 1957, ठीक। 1 का 3 देख लेते हैं।
और 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये लिखा गया है 1968 में। यही सच है, 1966 में लिखा गया है। एक प्लेट सैलाब, ये भी 1968 में लिखा गया है, जबकि 1968 हमारे पास सन ही नहीं है कहीं पे, है ना। तो देखिए ये 57 में लिखा गया है, ठीक है, 1957 में, ये 68 में लिखा गया है, और ये 66 में, यही सच है, और ये लिखा गया है 68 में। ठीक, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ये विलोपित हो सकता है, इसमें आपको नंबर मिल सकते हैं, देखेंगे। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन है, गैगरिन कहानी में मालती के पिता का नाम क्या है? पिता की जगह पति होना चाहिए, पति होता तो महेश्वर हो जाता, क्योंकि पिता का जिक्र तो आया है कहानी में, लेकिन नाम का जिक्र नहीं आया उसमें। महेश्वर और टीटी का जिक्र आया है। अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा रहता है? तो नैनीताल के किसी सड़क पे बैठे रहते हैं। महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो महाभोज नाटक में कुल 11 दृश्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सभी नाटकों के दृश्यों को भी याद रखिए, हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये हो गया 71। 72 नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। तो ये कौन से नाटक का है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बखरी नाटक से हैं ये वाला कथन। यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो लेगा, अनास्था कौन? तो ये विदुर का कथन है अंधा युग में। महाभोज नाटक में जिस गांव में घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है उसका नाम क्या है महाभोज का? तो ये है सरोहा, सरोहा नामक गांव में। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को किसे उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है? तो ये है सकराज, सकराज को। कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? तो चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त नाटक की है कार्नेलिया, उससे विवाह होता है उसका, चंद्रगुप्त का। राजनीति और साहित्य की टकराहट तथा राजसत्ता बनाम सृजनात्मकता किस नाटक की केंद्रीय विषय वस्तु है? तो आषाढ़ का एक दिन। दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। कथन आधे अधूरे नाटक में किस पात्र का? तो ये बड़ी लड़की का है। अंधेर नगरी के किस दृश्य में बाजार का चित्रण है? तो दूसरा चित्र में है ना, दूसरा मतलब कि दृश्य में है बाजार का चित्रण। पहला क्या है? बाह्य प्रांत। तो जो अपना दृश्य आया हुआ है वो सबको भी याद कर लीजिएगा, आगे जो एग्जाम दिलाने वाले हैं। चलेंगे, अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल उल्लेखित है? तो 20 वर्ष का उल्लेखित है। ठीक, 20 वर्ष अंतराल है। जो ओमी आती है उनकी बहू अंजो दीदी की। ठीक, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1884। कुबेरनाथ राय के निबंधों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। ठीक है, तो प्रिया नीलकंठी, सबसे पहले तो यहाँ पे 69 दिया हुआ, ये गलत है। प्रिया नीलकंठी हो सकता है 69 दे दिया, लेकिन ये 68 है, 1968 में लिखा गया है प्रिया नीलकंठी। रस आकेठक ये 71 में लिखा गया, तो मिला सकते हैं इसको, मान लो 71 रस आकेठक को। ठीक है, गंधमादन, गंधमादन 72 का है, ये हो जाएगा 72। और निषाद बांसुरी है, ये भी 72 का है, तो इसका भी सन मतलब क्रम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी इसमें बोनस नंबर मिल सकते हैं। चलेंगे, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, जाति संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। सही कथन नहीं है, तो बिल्कुल जाति संस्कारों को संस्कृति कह सकते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनना, परिष्कार करना, तो ये भी सही है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाति व आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। ठीक है, और एक दे दिया हुआ है, हमारी रहन सहन पोशाक आदि सभी बातें जाति परिस्थिति देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। तो यही पे ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये नहीं है। चौरासी नंबर का प्रश्न देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती। सही इसमें नहीं है पूछा, उसको देख रहेंगे।
काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, ये भी सही है। कविता क्या से कथन है सारे। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना नहीं पड़ता, ये गलत है क्योंकि शब्द शक्तियों से काम लेना पड़ता है। ठीक। कविता के भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कार्यक्षेत्र का और विस्तार कर देती है, तो ये भी सही है। 85 नंबर का प्रश्न है, वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच, तो ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का है। लिखा है उत्तर फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। संवाद और एकालाप, देखिए प्रश्न नंबर 86, संवाद और एकालाप किसका है, तो ये मलयज का है। ठीक है, संवाद और एकालाप निबंध मलयज का है। 87 है, सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति का वर्णन करने के लिए नहीं। तो ये संस्कृति और सौंदर्य से है, अशोक के फूल से मत लिखिएगा क्योंकि वहाँ पे लगा हुआ है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट में, लेकिन नेट में और सेट में क्या लगा है, संस्कृति और सौंदर्य, यहीं से ये कथन है। समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक कौन है, समकालीन हिंदी निबंध के डॉक्टर कमला प्रसाद। 89 नंबर है, इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का। बाल मुकुंद गुप्त के विषय में उक्ति किस आलोचक ने कही है, तो ये जयनाथ नलिन का है। इन्होंने इनके संबंध में एक आलोचनात्मक किताब लिखा है बाल मुकुंद के संबंध में, और उन्हीं का कथन है, वहीं से ये। चलेंगे, रचनाकारों को रचना से मिलान करना है। ठीक, तो सफ़र सुहाने पुष्पा भारती 1 का 4 देखेंगे, 2 में दिया है। ठीक है, तो ये दोनों काट देते हैं। क ख ग, तो ये मृदुला गर्ग का है, क ख ग। 2 का 3 देखते हैं, है ना। बी का 3 तो दोनों में दिया हुआ है, बी का 3। आगे चलते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, तो ये रचना यादव का है। ठीक, चैत चित मन महुआ, ये नीरजा माधव का। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 90 का हो जाएगा डी। भोलाराम का जीव कहाँ अटका था, तो बहुत इजी सवाल है ये। पेंशन की फाइल में अटकी हुई थी भोलाराम का जीव। एक यहाँ पे दिया हुआ है कथन, फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामलों को अपने हाथ में लेना चाहा। उक्त कथन किस पुस्तक का अंश है, तो ये जामुन के पेड़ से है। लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति में क्या चीज़ है, ठीक है, तो जिंदगी है। ये कथन आया हुआ है, मतलब ये लाइन जिंदगी नाम से, ठीक, शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, तो जिंदगी हो जाएगा। आप खुदरी में लेखिका पर किस बात का प्रभाव पड़ा है, तो फ्रायडवाद का। ठीक है, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजी थी। वसुधा में तो प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये भेजे थे नया खून में। ठीक है, पहले खंड खंड में मतलब नया खून में ये प्रकाशित होता रहा था, एक साहित्य की डायरी। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, ये कहाँ से है, या क्या बोलूँ कि याद करूँ से ही है ये। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र है। एक कहानी यह भी रचना में लेखिका के माँ की क्या विशेषता है, तो वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। दिनकर के मतानुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं, तो आर्य द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव, ए हो जाएगा। प्रेमचंद घर में संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ये हो जाएगा 1944। तो ये हो गए प्रश्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था। पढ़िए, डीप पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, और जहाँ पे आपको डाउट लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। मैंने जल्दी में कोशिश किया है बनाने की। ठीक, तो सभी बार देख लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम में काम आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह और जो नेट वगैरह के एग्ज़ाम में। ठीक, धन्यवाद।